अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम फार्माकोलॉजी जो है वो चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th है, उसकी बायोलॉजी का जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 18 है, फार्माकोलॉजी। ठीक है, इसका हम कंटेंट देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपने मेडिसिनल ड्रग्स पढ़ने हैं, फिर आपने एडिक्टिव ड्रग्स पढ़ने हैं। ये ड्रग्स की 2 टाइप्स हैं। उसके बाद आपने पढ़नी है एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। तो इंट्रोडक्शन जो है वो हम आज की इस वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले आती है फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन। फार्माकोलॉजी जो है वो स्टडी है। ठीक है, आपने क्लास 9th में बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में जो इसकी ब्रांचेस पढ़ी थी, आपको याद होना चाहिए। उसमें भी हमारे पास फार्माकोलॉजी की एक डेफिनेशन थी। तो उसमें हमने जस्ट इतना बताया था कि ये ड्रग्स की जो है वो स्टडी है। लेकिन यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जो फार्माकोलॉजी है इसमें हम किस किस चीज़ को पढ़ते हैं, क्या क्या हम पढ़ते हैं, और जो है वो इसकी जो है वो मेन चीज़ें क्या हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी शुरू कहाँ से हुई। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब आगे है फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स कंपोजिशन। अब यहाँ पर ड्रग्स कंपोजिशन है, यानी ड्रग्स ड्रग्स कहते हैं मेडिसिन को। ड्रग्स की बेसिकली ये इसकी जो है वो डेफिनेशन होगी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जो जब बॉडी में एब्जॉर्ब होती है तो क्या करती है कि बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको चेंज कर देती है। जैसे टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर के बाद फिर डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसको क्या करती है, चेंज कर देती है। जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको खाने से आपका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है उस पर इफेक्ट होता है कि ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो वो हम मेडिसिन खाते हैं वो लो हो जाता है। तो वो भी क्या है, वो एक किस्म का ड्रग है। उसके बाद ड्रग वैसे बेसिकली हमारी जो सोसाइटी है उसमें ड्रग कहा जाता है ये जो मंशियात होती हैं, जो स्मोकिंग वगैरह होती है, या शराब होती है, या इस टाइप की जो चीज़ें, इसको हम अपनी सोसाइटी में ड्रग कहते हैं। हालांकि ड्रग जो है वो मेडिसिन को भी हम कहते हैं। ड्रग बेसिकली ऐसी चीज़ को कहते हैं जो आपकी बॉडी की फंक्शन को चेंज कर दे। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस। अब यहाँ पर जो है वो ड्रग कंपोजिशन, ड्रग बनते कैसे हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। तो ड्रग की कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, ये सारा कुछ हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रांच का मतलब अब मैं आपको बता देती हूँ कि बायोलॉजी हमारे पास। ठीक है, अब आपने मैट्रिकुलेशन लेवल तक तो जो है वो बायोलॉजी पढ़नी है। आगे जब आपने फर्स्ट ईयर में जाना, सेकंड ईयर जो है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है, इसमें भी आपकी मेन बायोलॉजी होती है। लेकिन इसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचे तो तब आपके पास जो है वो चॉइसेस होती हैं, आप किस ब्रांच में जो है वो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। तो उस में जो है वो एक इसकी ब्रांच है फार्माकोलॉजी, जिसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन जो है कि वो कैसे बनती हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास कि इसकी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। प्रॉपर्टीज़ यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं दे रही हूँ कि हमारे पास है मैटर, तो मैटर में हमारे पास सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है कि ये जो है उसकी फिक्स्ड शेप जो है वो होती है, और इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। इसका जो है वो डिफरेंट जो है वो शेप इसकी जो है वो रेगुलर होती है, यानी किसी न किसी शेप में ये मौजूद होता है। तो ये चीज़ जो है वो हमारी आती है इसमें प्रॉपर्टीज़ में, यानी हुसूसियात क्या हैं, ड्रग्स की हुसूसियात क्या हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेन प्रॉपर्टी तो इसकी ये है कि ये क्या करता है, आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को चेंज कर देता है। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पर क्या है, एंड मेडिकल एप्लीकेशन। और मेडिकल में हम ड्रग्स को किधर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कौन सी मेडिसिन किस पर्पस के लिए यूज़ करनी है, ये भी सब कुछ जो है वो फार्माकोलॉजी जो बायोलॉजी की ब्रांच है इसमें आपको बताया जाता है। उसके बाद आगे है सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स हैं आर आल्सो स्टडीड इन फार्माकोलॉजी के ड्रग्स बनते कैसे हैं,
क्या इसका मेजर प्रोसेस होता है? सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स कैसे बनते हैं। उसके बाद आगे है आपके पास क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो है वो जब फार्माकोलॉजी हमारे पास मौजूद नहीं थी, डिस्कवर नहीं हुई थी, उससे पहले जो है वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी यूज़ की जाती थी। यानी ज़ाहिर सी बात, जब जैसे हमारे पास साइंस है तो वो पहले हमारे पास जो है वो एक मेजर होता था, ठीक है। मतलब इतना नॉलेज नहीं था साइंस का जिसकी वजह से वो जस्ट एक ही बुक में आ जाता था, लेकिन जब उसमें नॉलेज में इजाफा हुआ तो फिर क्या हुआ कि उसकी ब्रांचेस बन गई, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इस तरह की, इकोनॉमिक्स। तो फिर क्या हुआ कि इसी तरह से जो है वो फार्माकोलॉजी भी है कि पहले ये जो है वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता था। फिर ये डेवलपमेंट इसमें हुई, इसका नॉलेज बढ़ा, तो फिर इसको जो है वो किसमें इसको किया गया, नॉलेज ऑफ मेडिसिन में, ठीक है। यानी पहले ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी थी, फिर ये फार्माकोलॉजी बनी, और फिर इसको जो है वो डेवलप करके क्या नाम दे दिया गया, नॉलेज ऑफ मेडिसिन का। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वॉज प्रेजेंट इन मिडल एजेस। इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकती है कि ये कब प्रेजेंट थी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कब प्रेजेंट थी, ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है, तो इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया। मिडल एजेस में इसको जो है वो यूज करते थे। और उसके बाद आगे है व्हेन फार्माकोलॉजी वाज नॉट डिस्कवर्ड, ठीक है। मिडिल एजेस में ये प्रेजेंट थी, और क्यों प्रेजेंट थी, क्योंकि फार्माकोलॉजी डिस्कवर्ड नहीं थी, ज़्यादा इनफ नॉलेज नहीं था मेडिसिन का, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो अर्ली फार्माकोलॉजिस्ट फोकस्ड ऑन नेचुरल सब्सटेंसेस, यानी जो पहले फार्माकोलॉजिस्ट थे वो किस चीज़ पे फोकस करते थे, नेचुरल सब्सटेंसेस पे। तो ये भी आपको एमसीक्यूज के हवाले से याद करना होगा कि जो अर्ली जो हैं फार्माकोलॉजिस्ट, यानी जो फार्माकोलॉजी की स्टडी करते थे उसे हम कहते थे फार्माकोलॉजिस्ट। तो जो पहले वाले फार्माकोलॉजिस्ट थे वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते थे, उनका ध्यान ज़्यादा जो है वो नेचुरल सब्सटेंसेस यानी कुदरती चीज़ों की तरफ होता था। क्यों होता था, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है ना। केमिकल्स के तो मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमारी जो है वो बॉडी का जो फंक्शन है वो ठीक होने के बजाय जो है वो ज़्यादा खराब हो जाता है। तो नेचुरल सब्सटेंसेस जो है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए वो क्या होता है कि वो जो पहले वाले जो फार्माकोलॉजिस्ट थे वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है। अब वो नेचुरल सब्सटेंसेस कौन से होते थे, मेनली प्लांट्स एक्सट्रैक्ट, यानी मेन चीज़ क्या थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस टॉपिक में आपके पास ज़्यादातर जो है वो एमसीक्यूज हैं इस जो इंट्रोडक्शन में। तो वो पूछ सकते हैं कि मेन कौन से नेचुरल सब्सटेंसेस थे, तो उसमें आप बता सकते हैं कि प्लांट्स एक्सट्रैक्ट्स, यानी प्लांट्स जो हैं उनसे चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना, यानी किसी चीज़ को प्लांट से जो है वो निकालना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सरसों का तेल है, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, सरसों एक पौधा है, और जो पौधा है उससे हम क्या करते हैं, उसको मशीन में डालते हैं और उसमें से जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो पुराने जो फार्माकोलॉजिस्ट है वो आप इस तरह से इसको समझने की कोशिश करें कि जो हमारे पास ऑयल है वो सरसों का जो तेल है वो उस तरीके से प्लांट्स को जो है वो क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे, उसका जो रस है वो निकाल के फिर उसको यूज करते थे, ठीक है। जिसकी हमारे पास अभी तक एक फॉर्म मौजूद है कि गुलाब, ये भी क्या है, एक प्लांट है, और प्लांट को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसका जो रस है वो निकाला जाता है, और फिर इसको जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद आगे ये मैंने जो है वो बॉक्स में लिखा है बिकॉज ये मुझे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लगी थी ज़्यादा। फार्माकोलॉजी डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी, ठीक है, कि ये कब डेवलप हुई थी, 19th सेंचुरी में, और किस चीज़ में, सॉरी यहाँ पर मैंने कह दिया था नॉलेज ऑफ मेडिसिन, लेकिन यहाँ पर ये जो फार्माकोलॉजी है ये डेवलप हुई थी किस चीज़ में, एज अ बायोमेडिकल साइंसेस, ठीक है। किस चीज़ में डेवलप हुई थी, बायोमेडिकल साइंसेस में। और यहाँ पर मैं कलर चेंज करके करती हूँ ताकि ये ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखे।
ठीक है। किस चीज में ये डेवलप हुई थी? बायोमेडिकल साइंसेज में। और कब डेवलप हुई थी ये भी आपने याद रखना, इन 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी का आगे मैंने समझाया होगा कि 19th सेंचुरी कौन सी है, द ईयर्स फ्रॉम 1800 टू 1899, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग्स एंड इट्स टू टाइप्स। ड्रग्स क्या है और इसकी टू टाइप्स कौन सी हैं? ड्रग्स एंड इट्स टू टाइप्स। ड्रग्स की यहाँ पर अब डेफिनेशन है, मैंने आपको पीछे भी बताई है कि ड्रग्स जो है वो एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी चीज जो दैट व्हेन एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसी जानदार के जिस्म में जब एब्जॉर्ब होते हैं, हर जानदार की बात हो रही, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर चीज आती है, इवन के बैक्टीरिया भी। तो इनकी बॉडी में जब कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है, जज़ब होता है, तो क्या करता है? एल्टर। एल्टर का मतलब होता है चेंज कर देना। द नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, बॉडी जो नॉर्मल फंक्शन कर रही होती है उसको जो चेंज कर देता है, सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो गए, इज नॉन एज ड्रग्स। उसे हम क्या कहते हैं? ड्रग्स कहते हैं हम उसे, ठीक है। अब आगे, द ड्रग्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। ड्रग्स जो है उसको मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और एक है हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स, ठीक है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो है वो मेडिसिन जैसे, एडिक्टिव ड्रग में भी मेडिसिन होती है, लेकिन फार्मास्यूटिकल ड्रग ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमें आदत नहीं बनाते अपनी, हमें अपने पर डिपेंड नहीं करते। लेकिन एडिक्टिव ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमें, हम भी अपनी आदत बना लेते हैं, ठीक है, आदत डल जाती है हमें इस चीज की। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल ड्रग। फार्मास्यूटिकल ड्रग कौन से होते हैं? एनी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन डायग्नोसिस, क्यूर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है समझने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर चीज को अलग अलग आपने समझना है, ठीक है। और एनी केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन डायग्नोसिस। अब यहाँ पर ऐसे सब्सटेंस की बात की जा रही है, अब यहाँ पर ऐसे सब्सटेंस की बात हो रही है जिसमें जो है एनी केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन, जिसको हम यूज करते हैं किस चीज में? डायग्नोसिस में। अब डायग्नोसिस क्या है? डिटेक्ट द मेन डिजीज। यानी डायग्नोसिस जो है वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डायग्नोसिस जो है ये क्या है कि अगर किसी को कोई जो है वो डिजीज है, कोई बीमारी है, तो उस चीज को टेस्ट करने के लिए जो आप वो करते हैं, जैसे कोविड-19 था तो कोविड-19 को जो है वो इसका टेस्ट था पीसीआर, ठीक है, वो करवाते थे तो फिर पता चलता था कि कोरोना है भी है या नहीं है, ठीक है। तो अगर ये डायग्नोसिस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर डायग्नोसिस ना हो तो क्या होगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, जो है वो आपको बीमारी होगी नहीं जिसकी आप मेडिसिन खा रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए हर जो बीमारी है उसको डिटेक्ट कराना, उसको डायग्नोज कराना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आगे है क्यूर। क्यूर का मतलब है द एक्ट बाय विच वी फील गुड, यानी ये एक रेमेडी आप इसको कह लें, ठीक है। अब क्यूर और ट्रीटमेंट दो अलग चीजें हैं, इनको सेम आपने नहीं समझना, ठीक है। द एक्ट बाय विच वी फील गुड, यानी ऐसा अमल, ऐसी चीज, ठीक है, जिससे हम बेटर फील करें, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो एक एग्जाम्पल है कि आपको क्या हुआ है कि कहीं कट लग गया, ठीक है। कट आपको, आप नाइफ से कोई चीज काट रहे हैं, ठीक है, उधर आपको छोटा सा कट आ गया, तो उस कट के लिए आप पूरा ट्रीटमेंट तो नहीं करवाएंगे ना, ठीक है। अगर कोई वो बड़ा कट हुआ तो उसके लिए जो है वो सर्जरी वगैरह करवानी पड़ती है। लेकिन जो क्यूर है इससे क्या होता है कि इसमें जो है वो अगर माइनर कट है, छोटा सा कट है, उसके ऊपर आप सनी प्लस लगाएंगे, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इससे हमने बेटर फील किया। या अगर हमें कफ है, ठीक है, तो कफ में हम क्या करते हैं कि कोई भी सिरप लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या है? क्यूर हो रहा है। अब उसके बाद आपके पास जो है वो फीवर है, ठीक है, फीवर की भी आप मेडिसिन लेते हैं 1-2 बार,
वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो क्यूर करने से जो है वो ठीक नहीं होती। मेडिसिन दोनों चीज़ों में यूज़ की जाती है, क्यूर में भी और ट्रीटमेंट में भी। लेकिन जो सर्जरी है वो जस्ट ट्रीटमेंट में होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है वो एक प्रॉपर एक्ट है किसी भी डिजीज को खत्म करने के लिए, किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए। अब जैसे आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लें कि आपको कोई किडनी स्टोन बन गया, ठीक है, या किसी भी ऑर्गन में आपको स्टोन बन गया, तो स्टोन को आप जो है वो एक दो दफा मेडिसिन लेने से ये खत्म नहीं होगा, इसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। या तो इसको आप सर्जरी के जरिए जो है वो निकलवाएंगे, बाहर रिमूव कराएंगे, तो फिर आपको जो है वो बेटर फील होगा। इसको क्यूर नहीं हम कर सकते, ठीक है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो क्यूर होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। जैसे आपकी स्किन है, तो स्किन को आप क्या करते हैं कि उसको ज़्यादा ग्लो वाला बनाने के लिए आप कोई भी रेमेडी यूज़ करते हैं, बेसन लगा लिया, मैदा लगा लिया, जो मर्जी लगा लिया, ठीक है। लेकिन जो आपका ट्रीटमेंट है वो बाकायदा तौर पे, अगर आपको स्किन पे कोई एक्ने वगैरह है या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो उससे आप क्या करते हैं कि आप उसका पूरा ट्रीटमेंट कराते हैं। पूरी वो मेडिसिन होती है, मेडिसिन के भी अब कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो वो सारा हमारा किस में आता है, ट्रीटमेंट में। अब प्रिवेंशन जो है वो जैसे उसको कहते हैं ना कि एहतियात, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन, द एक्ट टू अवॉइड सम डिजीजेस। यानी किसी भी बीमारी को अवॉइड करने के लिए हम प्रिवेंशन यूज करते हैं। यानी अभी वो आपको बीमारी हुई नहीं, लेकिन फिर भी आप उसकी जो है वो एहतियात कर रहे हैं कि कहीं हमें ये बीमारी हो ना जाए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिवेंशन कहेंगे। अब जैसे आप क्या करते हैं कि जो है मलेरिया से आप प्रिवेंट करते हैं खुद को, जिनको डस्ट एलर्जी होती है वो डस्ट से खुद को बचाते हैं, तो ये क्या है, ये प्रिवेंशन है, ठीक है। तो इस प्रिवेंशन के लिए भी जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। अब यहाँ पर एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबायोटिक्स जो है इसका कोई असर, कोई एडिक्शन नहीं होती है। असर तो होता है, ये जाहिर सी बात है, लेकिन इसकी एडिक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आगे हमारे पास है एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो हमें अपनी आदत बना लेते हैं, या हम उन्हें अपनी आदत बना लेते हैं। जैसे ड्रग्स, अब ये वो वाला ड्रग्स है जो अक्सर हमारी सोसाइटी में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे ड्रिंकिंग है तो वो क्या है, वो एक एडिक्शन है, ठीक है। स्मोकिंग है तो वो भी क्या है, एक एडिक्शन है। वो आप नहीं करेंगे तो आपको जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी, आपका दिमाग सुन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ड्रग्स दैट मेक अ पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम। यानी कंप्लीट वो डिपेंड कर देते हैं, उसके बगैर इंसान जो है वो बस कह लो कि मुर्दों के बराबर ही होता है। और एडिक्टेड, यहाँ वो खुद को अपनी आदत बना लेते हैं, या क्या करते हैं कि पूरे का पूरा ही डिपेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे पैनाडोल है तो ये क्या करती है कि हमें अपनी आदत बनाती है, हमें पूरा डिपेंड नहीं करती। आदत आदत में और डिपेंड होने में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आदत जब बनती है ना, तो क्या होता है कि उस चीज़ के बगैर जो है वो आपको सुकून नहीं आता, ठीक है। अब जैसे आपको फीवर होता है तो पैनाडोल खा ली, सर में दर्द है पैनाडोल खा ली, पेट में दर्द है पैनाडोल खा ली। उससे क्या होता है कि वो जब आपकी बॉडी में जो है वो बार बार जाती है तो क्या करती है, वो आपको अपनी आदत बना लेती है, ठीक है। सॉरी, आप उसे अपनी आदत बना लेते हैं। तो क्या होता है कि फिर जब आप पैनाडोल यूज नहीं करते हैं तो उतनी देर तक आपको सुकून नहीं आता जब तक आप पैनाडोल यूज नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है कि इसमें आपका दिमाग दमुक सुन नहीं होता, इससे जो है वो आप फीवर के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपको फीवर ही रहेगा, कोई और मेडिसिन जो है वो यूज करने से आपका फीवर जो है वो खत्म नहीं होगा जब तक आप पैनाडोल नहीं खा लेंगे। और डिपेंडेंट ऑन देम जो है वो ये है कि क्या होगा कि पूरा आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं, अगर वो नहीं मिल रही तो आप मर ही गए हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं कि पूरा डिपेंड करना, कार्ड, इसको हम क्या कहते हैं, एडिक्टिव ड्रग्स। अब इसकी एग्जांपल है हीरोइन एडिक्शन, यानी ये जो है वो एक किस्म का नशा है, ठीक है, हीरोइन। उसके बाद आगे है पैनाडोल, ठीक है, जिसकी मैंने आपको पहले भी बताया है। अब आगे इसका साइड इफेक्ट क्या है, ठीक है। एडिक्टिव ड्रग्स जो है इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। वो क्या है, बेसिकली पहली चीज तो ये है, बाय यूजिंग सच ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स को यूज करके क्या होता है, द यूजर कैन नॉट फंक्शन वेल। यूजर जो है, जो यूज कर रहा है, वो क्या करेगा कि अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है।
अच्छे तरीके से जो है वो अपनी बॉडी जो है उसको वो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा, यानी उसका या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, या क्या होगा कि वो उसकी जो बॉडी है उसका दिमाग सुन्न हो जाएगा। अब जैसे ये आइस जो है वो लेते हैं, तो ये क्या है, आइस जो है वो एक एडिक्टिव ड्रग्स है, इसके बगैर इंसान जो है वो बस मरने वाला हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो ऐसे ड्रग्स यूज़ करते हैं वो जब ये ड्रग्स यूज़ नहीं करेंगे तो उनका जो बॉडी है वो अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी। आज के लिए इतना ही, अब हम बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।